मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। नहीं, जिनको लिखना वो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख सक रहे, जो खौफजदा हो रहे हैं, जो परेशान हैं, तो वो मुश्किल में है। कोई राजनीतिक नफा नुकसान के लिए तो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये पंक्तियां भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने 1990 में लिखी थी। 1991 में एक मंच पर उन्होंने इसको गुनगुनाया भी था, लेकिन अब जाकर इतने दशकों के बाद ये लाइनें जो है देश की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर रही हैं। और खुद मंजर भोपाली हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इन लाइनों के पीछे का मकसद क्या था और अब ये लाइनें क्यों इन दिनों चर्चा में आई हैं। मंजर साहब, लोकमत में आपका स्वागत है। मैंने भी वो लाइनें देखी और सुनी। पहले तो मैं चाहूँगा कि आखिर आप ही वो लाइनें गुनगुना दीजिए कि जिसको लेकर खासा बवाल मच रहा है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। सर, यही हिसाब अब क्या राजनेता आपसे मांग रहे हैं? नहीं, राजनेता तो नहीं मांग रहे, मगर बहुत से लोगों को जो जिनको कष्ट पहुंचा है, जिन्होंने इस गीत का अर्थ गलत निकाल लिया है, शायद उनको तकलीफ़ हुई है, तो वो थोड़ा सा परेशान है और न जाने क्यों परेशान है। ये गीत में ऐसा कोई राजनीति पे व्यंग नहीं है, लेकिन सिस्टम पर सवाल उठाने वाला गीत कहें क्या सर तो इसको? सिस्टम एक अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग चीज़ होती है, सरकार अलग चीज़ होती है। मैंने तो आवाम के जज्बात को अपने गीत का हिस्सा बनाया है और यही मकसद था कि भाई जो दुख सुख उस ज़माने में चल रहे थे, जो लोग परेशान थे कि जैसी उनको उम्मीदें थीं आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद जिन सरकारों से, उस पर वो खरी नहीं उतरी। तो 91 में जो गीत कहा वो 34 साल पहले बाद आज वायरल हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आज क्यों लोग परेशान हैं। भाई इतनी अच्छी सरकार है, इतना अच्छा सिस्टम है, देश उन्नति की ओर है, तो इस गीत से क्या मतलब इन चीज़ों से? जब आपने बहुत तरक्की कर ली है, आपने सरकार अच्छी दी है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ना तो आम आदमी को परेशान होना चाहिए, ना किसी ख़ास आदमी को होना चाहिए। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ये लाइनें जो अब चर्चा में आई हैं वो मौजूदा सिस्टम से भी सवाल खड़े कर रही हैं। तो मौजूदा सिस्टम अगर उनसे सवाल कर रहा है तो 1991 और 2024 में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बहुत ज़्यादा पानी बह गया है। तो सिस्टम, इसका मकसद है 1991 वाला ही चल रहा है। इस सरकार में भी सरकार को चाहिए कि पूरे सिस्टम को हटा दे और नए सिस्टम को लेके आए जिसकी उम्मीदें हमारे 140 करोड़ लोग रखते हैं जिसकी। सर, लेकिन कहा जा रहा है इन लाइनों के बाद आपको कुछ धमकियां मिली हैं और कहाँ से, यानी किस तरह की आपको धमकियां मिल रही हैं, क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को तकलीफ़ है, मैंने कहा ना, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये गीत हमारे फलां पे जा रहा है या फलां पे जाकर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है। कलमकार को कोई नहीं दबा सकता, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया कर्मी हो, अदीब हो, साहित्यकार हो, गीतकार हो, इनसे क्या लेन देना सत्ता से या सरकार से। हम तो अपनी बात वो कर रहे हैं जो देख रहे हैं, हम तो वो लिखते हैं जो सुनते हैं और हम सच ही लिखते हैं। हमने 1991 में सच लिखा था, अब हमें क्या मालूम था कि आज भी वही दौर चल रहा है। सर, लेकिन क्या माने क्या आज के मौजूदा दौर में भी इसी तरीके से कुछ सिस्टम पर आप विचार रखते हैं, सोच रखते हैं, या कुछ इस तरीके का लेखन लिखने की सोच रहे हैं? देखिए, मेरी विचारधारा मेरी शायरी में साफ तौर से नज़र आती है। मैं मोहब्बतों का शायर हूँ, प्यार का शायर हूँ। हमेशा अपनी शायरी के ज़रिए, अपने गीतों के माध्यम से
कौमी एकता की बात करता हूँ, यकजहती की बात करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, प्यार की बात करता हूँ। मेरी शायरी में ना तो किसी पे व्यंग है, ना किसी राजनीति पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़, ना किसी राजनीति पार्टी से मैं पे व्यंग करता हूँ, ना सिस्टम पे करता हूँ। मैं एक आम आदमी के जज्बे को अपनी शायरी का हिस्सा बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। लेकिन सर, जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे क्या मन दुखी हो जाता है? नहीं, हमारे तो हौसला मिलता है, अच्छा है। वो एक बशीर भाई साहब का शेर है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। वाह। तो देखिए, मुखालफत या व्यंग कोई कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है तो इस्तकबाल करना चाहिए, वही आपको निखार रहा है। तारीफ़ करने वाले बर्बाद कर देते हैं आदमी को। साहब मंजर भोपाली साहब, आप तो बहुत बड़े दुनिया के बड़े शायर हैं। अब मैं उसमें गुम हो गया। जो मेरी शायरी पे आलोचना कर रहा है, जो मेरी शख्सियत पे आलोचना करेगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आदमी होगा। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के व्यंग आज के सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं? कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं क्या? नहीं, जिनको लिखना वो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख सकते, जो खौफजदा हो रहे हैं, जो परेशान हैं, तो वो मुश्किल में है। कोई राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिए तो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मुझे 40 साल में ना किसी ने, ना मेरी कोई दिलचस्पी है, मैंने बताया ना, आज तक मैं किसी भी सियासी पार्टी का या किसी सरकारी का कोई हिस्सा नहीं बना, किसी उर्दू एकेडमी तक का मेंबर नहीं बना आज तक। बता दीजिए रिकॉर्ड 40-45 साल में। मैं अपनी शायरी करता हूँ, छोटा मोटा शायर हूँ। मेरे पास 2 रुपये का कलम है, 5 रुपये की कापी ले आता हूँ, उसी पे अपनी ज़िंदगी गुजार देता हूँ। सर, लेकिन ये 1990 में आपने लिखा था और 91 में पढ़ा था। इतने सालों तक ये यानी इतने सालों के बीच में भी आपने कई बार इसको गुनगुनाया होगा? नहीं, मैंने 1991 में इसे वाशिंगटन डीसी में पढ़ा था। अच्छा। और 2-3 साल और पढ़े थे मैंने इंडिया में और दूसरे मुल्कों में गया, वहाँ पढ़ा, लोग पसंद कर रहे थे उस वक़्त। उसके बाद मैं भूल गया था, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये तो अचानक अभी 1.5-2 साल से पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पड़ोसी मुल्कों में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं है, ना मैं कोई इस तरह का आदमी के किसी को जबरन परेशान करूँ या परेशान हूँ। तो अभी तो मैं भी परेशान हूँ और लोग भी परेशान हैं मेरे वजह से, इस गीत की वजह से। कोई शिकायत आपकी तरफ से कहीं कोई? नहीं, मैं तो 140 करोड़ लोगों की दुआओं में रहता हूँ, उनकी मोहब्बतों के सहारे जीता हूँ। मुझे अपने देशवासियों से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, चाहे कोई कितनी मुझे धमकियाँ दे, खौफजदा करे, आलोचना करे, मैं हमेशा उनकी इस्तकबाल करता हूँ और उन धमकियों और खौफ को और उन आलोचनाओं को अपने लिए दुआएं मांगता हूँ। तो मशहूर शायर हैं मंजर भोपाली, जिनकी 1990 में लिखी गई पंक्तियां इन दिनों खासी चर्चा में हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रचार हो रहा है और इसमें अपना नफ़ा नुकसान भी देखा जा रहा है। लेकिन मंजर भोपाली, जो अपने शायरी के अंदाज़ के लिए पहचाने जाते हैं, उनका कहना है कि उनके लिखने पर अभी कोई असर नहीं है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।